मैं सीधे धनंजय सर के पास चलता हूं। सर, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण रहा, प्रधानमंत्री ने कुछ गिनवाया लेकिन बहुत कुछ छोड़ गए, इस पर आपकी पहली टिप्पणी। ये पहली टिप्पणी तो राजेंद्र सर से लेनी चाहिए थी, वो दिल्ली में बैठे हैं, है ना। तो जी मैं ये कहूं कि देखिए, ये प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था। मैं नहीं मानता हूं कि 75 साल के इतिहास का जो है अगर वर्णन करेंगे तो प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री इस तरह से, क्योंकि जो भी काम करते हैं, ये G20 की सफलता गिना रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री की सफलता मानते हैं ये इसको, या पूरे देश की सफलता? अगर पूरे देश की सफलता मानते हैं तो क्या इन्होंने कोई सर्वे कराया कि G20 पर क्या कहा लोगों ने? और अगर ये अपनी सफलता मानते हैं, जिसको बार बार दोहरा रहे हैं, सारे चैनल ने दोहरा दिए, पता नहीं कितनी बार बोले, उन चैनलों वालों को भी नहीं याद होगा इतनी बार बोला, सपने में भी वही सब आता होगा कि G20 की अध्यक्षता मिल गई, बहुत बड़ी बात हो गई। क्या, कितनी बड़ी बात? तो ये जो गिना रहे थे, इससे ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें हुई है देश में, और प्रधानमंत्रियों ने किया, अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने किया, तो उसकी चर्चा नहीं करे। ये मुझे लगता है कि वो जो जहां से चले हैं ना, 2002 से आगे बढ़े ही नहीं, वही ठहरे हुए हैं। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पे याद किए जाएंगे जो दूसरों को बोलते। अब देखिए क्या उन्होंने जाने से पहले कहा कि रोए धोएंगे लोग। क्या रोए धोएंगे लोग? अगर आप गलत काम करोगे तो आपके खिलाफ बोलना क्या रोना धोना है? तो आप क्या करते हो? आपसे ज्यादा कौन रोया है? तो ये मुझे लगता है आज के जब 75वें साल को याद कर रहे हैं, जब आप इस संसद को, जो संसद भवन, ऐतिहासिक संसद भवन हमारा, उसको छोड़ करके नए संसद भवन में जा रहे हैं, तो गौरव का क्षण था ये। आप 75 साल को तमाम तरीके से याद करते हैं। इस देश की जनता कैसे आगे बढ़ी, क्या था उस वक्त जब देश आजाद हुआ था, जब इस संसद में पहली बार हमारे भारतीय लोग बैठे थे और तय करने के लिए बैठे थे भारत का भाग्य, तब कैसा देश था। आप उसकी बात करते, आप बात करते कि तब हमारे यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं था और ये देश यहाँ आया। आप बात करते कि किस तरह से हम जो है विज्ञान की दुनिया में प्रवेश किए। आप बात करते कि तब हमारे देश की एवरेज आयु जो है 36 साल थी, आज 63 साल है। आप इस पर कहां बात किया? जो इस देश की उपलब्धि है, आप उस पर बात नहीं कर गए। आप अपनी चीजों को चर्चा करने में चाहते हैं। आपको लगता है कि अब आपसे महान व्यक्ति न पैदा हुआ है न होगा। ये खुशफहमी भारत के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। किसी एक व्यक्ति को शोभा दे सकता है जो छोटा विधायक है कोई, या कोई और है, नेता है, अभी नया नया आया है, नया युवा है, उसको समझ में आता है। लेकिन इतने गौरवमयी पद पे आप बैठे हो और आप कहते हो कि जो है G20 बहुत बड़ी सफलता है। कौन सी सफलता है भाई? क्या इससे भारत की जनता को मिल गया? इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। आप यशोभूमि पे चर्चा कर रहे हैं पीयूष गोयल। क्या है यशोभूमि? आपके पास तब ढेर सारे पैसे हो तो देश के नागरिकों पे खर्च करने के बाद फालतू इधर से उधर कहानी सुनाते रहे, उसका कोई मतलब है? तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री का भाषण जो है उस योग्य नहीं है जो प्रधानमंत्री से, अगर मैं कल्पना देता हूं आपको कि अगर ये वाजपेयी होते तो क्या बोलते, छोड़ दीजिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते तो क्या बोलते, इस भाषण पे वाजपेयी क्या बोलते? क्या वाजपेयी वही बोलते जो मोदी जी बोल रहे हैं, जो बोल के गए? मुझे लगता है वाजपेयी बोलते हम उससे गौरवान्वित होते और लगता कि ये देश जो है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब हमारे प्रतिनिधि हैं। मैंने किसको वोट दिया नहीं पता, गुप्त मतदान है। मैंने मोदी को वोट दिया कि राहुल गांधी को वोट दिया नहीं पता। तो मेरे लिए सरकार मेरी सरकार, भारत की सरकार है। वो हमसे, मोदी ये नहीं कर सकते कि आप हमारे खिलाफ बोलते हो इसलिए आपकी सारी सुविधाएं बंद कर देते, ये नहीं कर सकते। तो आप बीजेपी के नेता बन करके मत बोलिए। आप आलोचना करना सही है कि आप जो है दूसरी पार्टी की आलोचना करें, लेकिन जिस पद पे बैठे हो वो पार्टी का नेता नहीं है, वो भारत का नेता है। भारत का नेता क्या भारत के बारे में ऐसा बोलेगा? मुझे लगता है बहुत चिंताजनक है जी। और धनंजय सर, चुनाव 2024 का जिक्र विजय कृष्ण सर ने कर दिया। सर, आज जो मोदी जी ने जब योजनाएं गिनवाई तो अपनी 9 साल के सरकार की 3 उपलब्धियां गिनवा पाए वो, 370, OROP और GST। इत्तेफाक ऐसा है कि ये तीनों योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने गिनवाई, उन तीनों पर खूब विवाद है। 370 सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। GST को लेकर के आए दिन समस्या है, खुद सरकार उसमें कई बार बदलाव कर चुकी है उसके अलग अलग स्लैब्स में। OROP को लेकर के सैनिकों के अंदर जो वहां जो माहौल है वो आप और हम लगभग सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि किस तरीके से, कैसे कितना व्यापक उस तरीके से OROP को लागू किया गया, क्या मांग हो रही थी और क्या दिया गया। ये जो डिफरेंस है वो सब जानते हैं, और क्या नाराजगी है इसको लेकर के सैनिकों में, ये भी। सर,
एक सवाल मेरा ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी रही हैं अभी तक जो अपने मंचों से वो गिनवाते रहे हैं, फिर चाहे वो स्किल इंडिया की बात हो, खेलो इंडिया की बात हो, और ऐसे तमाम सारी योजनाएं, जिसमें से कुछ योजनाओं की तारीफ राहुल गांधी कर चुके हैं पहले भी, जैसा मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी ये बात कही थी। सर मोदी जी ने आज इन योजनाओं को क्यों नहीं गिनवाया संसद के अंदर, जबकि ये तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। देखिए, योजनाओं को क्यों नहीं गिनवाया, इससे ज्यादा सवाल बड़ा ये है कि उन जिन योजनाओं को भी गिना उसका जमीन पे क्या लाभ हुआ। जैसे वो कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा, ये बार बार जुमला फेंकते, और ये बेसिकली बार बार वो चीखता, इको होता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अगर वो गरीब के बेटे होते तो 80 करोड़ लोगों को जो वो कह रहे हैं कि मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूं, इनके आने के पहले वो जिंदा था कि नहीं था? क्या 5 किलो अनाज से जीवन मिल रहा है? लेकिन जिस तरह से गौरव गाथा गा रहे हैं हर जगह, मैं 80 करोड़ लोगों को देता हूं, क्या कभी कहा कि मैं कितने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए माफ किया है मैंने उद्योगपतियों के? क्या इन्होंने कभी कहा कि मैं जिस जहाज पे चलता हूं वो 4,000 करोड़ का जहाज है और इसी गरीब लोगों ने दिया है? क्या उसमें उस गरीब 80 करोड़ लोगों का योगदान है उस जहाज में कि नहीं है? जो बड़े बड़े सूट पहन के घूमते हैं उसमें उस गरीब आदमी का योगदान है कि नहीं? जो आप जीएसटी की बात कही, जीएसटी वो गरीब 80 करोड़ लोग देते हैं या नहीं देते, इसका भी जिक्र करना चाहिए ना। ये झूठे हैं, झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। कोई योजना इसकी काम नहीं कर रही है। अगर काम करती तो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं बदल जाने चाहिए थे, नंबर तो घटने चाहिए थे ना। देश की आबादी बढ़ रही है, ये नंबर घट ही नहीं रहा। जनगणना आप करवाते नहीं हो, जातीय जनगणना पे बात नहीं करते हो। आप जो बने हो प्रधानमंत्री, गरीब का बेटा जो प्रधानमंत्री बना है वो मनुस्मृति से नहीं बना है। जो लोकसभा में यहाँ सदन में जो संविधान पारित हुआ उसकी वजह से बना है। और खाली ये अंबेडकर के नाम ले देने से कि औद्योगिकीकरण की वजह से, अंबेडकर औद्योगिकीकरण की वजह से नहीं जाने जाते। अंबेडकर जाने जाते हैं सामाजिक न्याय की वजह से, उस समता की वजह से, उस न्याय प्रियता की वजह से। आप वहां कहाँ खड़े हो? आपको तो अंबेडकर का नाम लेते हुए शर्माना चाहिए था कि कैसे अंबेडकर का नाम ले रहे हो आपने। आप अभी वहां जो कहा उन्होंने, उदयनिधि स्टालिन ने, कि हम गैर बराबरी की बात कर रहे हैं, उसको आपने क्या रंग दिया? सनातन धर्म, कौन सनातन धर्म खत्म कर सकता है? सनातन, जब आप सनातन कह रहे हो तो सनातन खत्म कैसे होगा? आप तो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हो लोगों को। सनातन खत्म होना है और कोई धर्म सनातन हो सकता है? सनातन प्रकृति है और प्रकृति का एक धर्म है, वो धर्म खत्म नहीं हो सकता कभी। लेकिन आप जिन धर्मों की बात कर रहे हो वो बुद्धि, उसी से निकल के बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक जो धर्म चलाए जो वो आया, सिखिज्म आया, या और दूसरी चीजें। आपके ही धर्म में शाक्त है, शाक्त संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, पता नहीं 36 तरह के संप्रदाय है। कोई आदमी बताना आसान नहीं है, बता सकते, आप भी नहीं बता सकते क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। आपने न किताबों को पढ़ा है जो लोगों ने लिखा इस देश के विद्वानों ने, और न ही आपने इस देश को पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो गरीब शब्द बोलते हुए आपको शर्म आती, क्योंकि आपने गरीबों का कहीं कल्याण नहीं किया। उज्ज्वला योजना की बात करो, किसी योजना, आप 6,000 कहते हो किसानों को मैं देता हूं सालाना, 500 रुपया महीना, 500 रुपया देते हुए आपको कहते हुए नहीं कुछ लगता है क्या? किसान कौन है आपको मालूम है? 5 किलो अनाज देते हो, 80 करोड़ लोगों को कहते हो, उस पर अपने झोले पे फोटो छपवा देते हो। आपको तो करना चाहिए था कि जो जहाज है प्रधानमंत्री का विदेश जाता है, उस पे एक गरीब किसान जिसके देह पे कपड़े नहीं है और एक मजदूर का फोटो छपाते और लिखवाते। आज तक लिखा नहीं गया कि ये देश की गरीब जनता हमारा बोझ वहन कर रही है, प्रधान गरीब का बेटा। मैं अगर प्रधानमंत्री बनूं तो मैं तो पहला काम यही करूंगा, हर जगह लिखवाऊंगा जहां जहां प्रधानमंत्री जाएगा कि ये किसान के दिए हुए पैसे से है। लेकिन हमें शर्म नहीं आती कि हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। इसकी बात की आपने? किसानों की कहीं चर्चा की? आपके लोगों ने 13 महीने जो किसान का आंदोलन हुआ, क्या नहीं कहा किसानों को? ये इस देश को याद करने की जरूरत है। किसानों का देश कहलाता है भारतवर्ष। हम यही पढ़ते रहे, भारत किसानों का देश है। किधर है किसान? धनंजय सर, आपके भाषण में कहीं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता था सर। जो मैं बात कर रहा था, जिस तरीके से योजनाओं का नाम ना लेने के पीछे, जो कि 24 के चुनाव का जिक्र आ गया, स्किल इंडिया में इंडिया लगा हुआ है सर, खेलो इंडिया में इंडिया लगा हुआ है, राम प्रकाश जी वो योजनाएं थी उन सब में इंडिया लगा हुआ है। राम प्रकाश जी वो छोटी बात है, मत जाइए उस तरफ।
छोटी बात सही है कि इंडिया भारत इनके कहने से बदलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलते हैं? ये तो बोलते थे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, क्यों नहीं बोलते हैं? बोलिए हिंदुस्तान, रख दीजिए भारत का नाम हिंदुस्तान। आप नहीं रखेंगे? नहीं सर, जब जब हम चुनाव में जाएंगे, जिस वक्त जब चुनाव में भाषण शुरू होगा, जब योजनाओं और उपलब्धियों की बात आएगी, जो प्रधानमंत्री इसके पहले तक अपनी तमाम सरकारी योजनाएं, जो सरकारी कार्यक्रम हुआ करते थे, उसमें भी योजनाएं गिनवाया करते थे, आज वो अपने ही कार्यक्रम में अपना जो इवेंट जिसकी बात राजेंद्र जी ने की, उस इवेंट में ही तीन उपलब्धियां गिनवा पाए। उसकी बड़ी वजह यही है कि उसमें सारे में तो इंडिया लग रखा है। अब दिक्कत ये हो गई है कि वो इंडिया को खुद ही तमाम तरीके से नकार रहे हैं, तो उन योजनाओं का जिक्र कैसे करें? अब जब ये खुद अभी आज अपने इवेंट में नहीं कर पाए, तो क्या चुनावी भाषणों में कर पाएंगे? और अगर चुनावी भाषणों में जिक्र नहीं करेंगे, तो जनता के सामने रखने के लिए उपलब्धि बचेगी क्या इनके पास? देखिए, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ। इंडिया नहीं बोल पा रहा, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, फलाना इंडिया है, मैं वो उसको बड़ा छोटा मानता हूँ। इसलिए छोटा मानता हूँ कि ये क्या करेंगे। चलिए ठीक है, स्किल भारत बोल दें, स्किल फलाना बोल दें, जैसा उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इनको? इनको कुछ भी कर सकते हैं। अब ये इनको बोलने में बड़ा सहज लगता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो दूसरी बात, हम लोग तो भारत के राष्ट्रपति ही बोलते हैं, हिंदी भाषी क्या बोलते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। इंडिया के प्रधानमंत्री तो हमने कभी बोला नहीं, तो हम तो खुद ही भारत बोलते रहते हैं। हम तो गीत गाते हैं कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कहाँ कहा गीतकार ने कि इंडिया का रहने वाला हूँ, इंडिया के गीत सुनाता हूँ? आप ही इंडिया इंडिया गा रहे थे यार। चलो ठीक है, इंडिया का जो कर दिया आपने। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जिन योजनाओं की आप बात कराना चाह रहे हैं उनसे, उन योजनाओं की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी योजनाएं फ्लॉप है। जमीन पे कोई योजना काम नहीं कर रही है, समझ रहे हैं? और इस बात को आप समझिए कि ये अगर जमीन पे कोई योजना है ना, तो उसका नाम है सामाजिक न्याय। कांग्रेस ने ऐसे नहीं पकड़ा सामाजिक न्याय को। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय को इसलिए पकड़ा कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है कि हमको इसको पकड़ना चाहिए था। 70 साल 65 साल का हमारा इतिहास है मोदी जी से पहले का, उसमें सामाजिक न्याय उस तरह से। अब देखिए इन्होंने क्या जिक्र किया, आप एक और गौर कीजिए। 10% गरीबों को आरक्षण दिया इस सदन ने। 10% किसकी बात कर रहे हैं? ये ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो गरीब क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है? संविधान ने यही कहा था। और आपने लगातार कोशिश की है कि अंबेडकर ने, इवन नेहरू ने, जो इस देश में समता, न्याय, व्यक्ति की गरिमा की बात कही, आप उन तमाम चीजों को खंडित किया है। व्यक्ति की गरिमा छोड़ दीजिए, इन्होंने सांसदों की गरिमा नहीं रखी, इन्होंने न्यायालय की गरिमा नहीं रखी, इन्होंने सदन की गरिमा नहीं रखी, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रखी, भारतवर्ष की गरिमा नहीं रखी। ये क्या कह रहे हैं कि आज भारत का गौरव आप जान रहे हैं दुनिया के लोग। आपने नेहरू को बिल्कुल नहीं पढ़ा। फिर तो जब बांग्लादेश बना था तब इंदिरा गांधी का गौरव नहीं था क्या? इन्हीं के प्रधानमंत्री जो बने पूर्वज, जो वाजपेयी जी, उन्होंने क्या कहा था, भूल गए? तो जो सच है उसको नहीं बोलना, अपने गौरव से नहीं जोड़ना। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ देश बड़ा हुआ है? हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन आप उस बात की भी चर्चा करते कि गांधी ने जो है किस तरह से इस देश में जब पहली सरकार बनी तो सबको साथ लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान था दुनिया नहीं जानती है क्या? आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गाने से पूरा एक अध्याय पढ़ा दो, मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कितने महान आदमी थे। लिखवाओ किसी लेखक से, लिखेगा कितनी चीजें लिख पाएगा वो? 4 पेज लिखते लिखते थक जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। तो इस तरह की बातें आप मत करो जहां आप खुद ही जो है बेपर्दा हो जाए। तो मुझे लगता है कि आप गरीब का बेटा जो कहते हो वो इसलिए बार बार बोलते हो कि आपके पास बिना एक मालूम एक जुमला है, जिसके पास वर्तमान में कहने के लिए कुछ नहीं है, वो बार बार अपने अतीत की तरफ जाता है और अतीत को रोता है अगर उसका बुरा है। ये यही करते हैं। वर्तमान इनके पास 370 की बात आपने कर दी। आप मित्र की बात कर, विश्व मित्र बन रहा है। अरे आपके अपने सांसद मित्र नहीं बन पा रहे हैं। आपने किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया। राजनाथ सिंह वहीं बैठे रहते हैं, उनका क्या हैसियत कर रखी है आपने? अडवाणी जी के बारे में पूछिए, अडवाणी जी का क्या किया आपने? किसका मान रखा है? एक व्यक्ति का मान रखिए, बताइए कि उसका मैंने मान रखा है? केवल अपना मान रखा है। मैं महान कहने से मैं महान नहीं हो सकता हूँ। यहाँ राजेंद्र सर है, विजय कृष्णा सर है, राजीव गुप्ता सर है, जब वो बोलेंगे कि हाँ धनंजय अच्छा बोलते हो, तब मैं अच्छा बोलने वाला माना जाऊंगा। मैं अपने मुंह मियां बिट्टू, कोई मतलब है इसका?
और अपने मुंह में मिट्ठू वही होता है जिसको यकीन है कि मैं बेकार बोल रहा हूं।